नमस्कार फैज भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद जी अज्जू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज पहली बार मेरे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता मोहम्मद फैज खान साहब जुड़ रहे हैं। आजकल वो अलग अलग चैनल्स पर नजर आते हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। फैज भाई, ये बताइए कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने वीर सावरकर के मुद्दे को पकड़ लिया है। जिस तरह की बयानबाजी वो सावरकर को लेकर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी बयानबाजी राहुल गांधी करते आए हैं। तो क्या मुद्दे शिफ्ट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अंजू दीदी, ये जो विषय आया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और आपने खुद भी कहा कि राहुल गांधी भी ऐसा पहले करते रहे हैं, और ये देश की जनता को भटकाने, वर्गलाने और अपना कलुषित कलंकित इतिहास छुपाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। और राहुल गांधी की भी तुष्टिकरण की एक बड़ी पॉलिसी रही है, जिसके बारे में राहत इंदौरी ने कहा है कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। इन लोगों की एक पॉलिटिक्स रही कि एक साल रमजान में इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर जाना है और 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाना है। और ओवैसी का भी बड़ा कलंकित इतिहास रहा है। इनके बाप दादाओं ने हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने की साजिश की थी। तो ये सब अपनी चीजों को छुपाने के लिए, अपनी तुष्टिकरण की नीतियों को छुपाने के लिए ये सावरकर के पीछे कभी छुप जाते हैं, कभी किसी और के पीछे छुप जाते हैं। तो ये इनकी पुरानी हैबिट है। लेकिन हुआ ये है कि वीर सावरकर ने अपने मोपला उपन्यास में इनके मुस्लिम तुष्टिकरण की सारी पोल खोल कर रख दी है, और बताया है कि किस तरीके से जब एक देश को आवश्यकता थी कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, तब मोपला में कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया था। मोपला उपन्यास मील का पत्थर है, जिसके पीछे मुख्य कारण राहुल गांधी की नफरत और ओवैसी की नफरत उस उपन्यास के कारण ही दिखाई देती है। मेरे कहने का ये मतलब है। और एक बात यह है कि वीर सावरकर पर कुछ बोले, इतनी हैसियत ओवैसी की या फिर राहुल गांधी की नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ऐसे भी हुए हैं जो बड़े बड़े महलों में रहते थे और उसे जेल कहा जाता था, जिन्हें अंग्रेजों की सारी सुविधाएं प्राप्त थी और उसे जेल कहा जाता था। वीर सावरकर को जन्म जन्म की सजा हो गई थी, और वहां पर वो एक साधारण कैदी की तरह रहते थे। सामान्य भोजन भी एक समय का नहीं मिलता था। उन्हें कोल्हू में लगाकर तेल उनसे निकलवाया जाता था। और जहां तक बार बार माफीनामे की बात होती है, मैं एक बात स्पष्ट कहूं, आज भी और पहले भी ये कोर्ट केस की एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ इशारा आप समझ जाइएगा। सरदार भगत सिंह के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हुआ है जो इस प्रक्रिया से ना गुजरा हो, जिस प्रक्रिया से वीर सावरकर गुजरे। तो ये आरोप लगा देना वीर सावरकर पर, कोई अपशब्द बात कह देना, ये बिल्कुल वीर सावरकर की वीरता और उनकी गरिमा के विपरीत है। और राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों अपनी हैसियत में रहें, अपनी नापाक जुबान से ऐसा पाक नाम ना ले तो ही ठीक है। और फैज भाई, एक चीज और है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अभी, जैसे हम देख रहे हैं छावा फिल्म में, जिसमें कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दिखाया गया है, कितनी यातनाएं दी, कितनी क्रूर तरीके से उनको मौत के घाट उतारा औरंगजेब ने। उसके बाद से मुद्दा बड़ा उछलने लगा है। और अब वीर सावरकर को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उन्होंने तो अपमान किया था छत्रपति संभाजी महाराज का। और यही बातें वो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर जी के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, जो आरएसएस की स्थापना हुई थी वो विजयादशमी के दिन हुई थी, 1925 में हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी। और जब वो विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्यालय में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाइयां बांटी गई। और जब महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाइयां बांटी गई, सारे शिक्षक और सारे बच्चे उन मिठाइयों को खा रहे थे, तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस मिठाई को लेने से मना कर दिया था कि जिस देश ने, जिस महारानी ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, उसके जन्मदिन की मिठाई में नहीं खा सकता।
तो हेडगेवार जी की देशभक्ति पर, निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो घोषित देश विरोधी लोग हैं, जिन्होंने 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। बांग्लादेश में, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, और पाकिस्तान का जो वर्तमान का एरिया है, वहां पर भयंकर कत्लेआम किया था। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का, देशभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं है। बार बार कहता हूं, ये कभी अपनी असफलताओं को छुपा लेते हैं भगवा ध्वज के पीछे, कभी आरएसएस के पीछे, कभी वीर सावरकर के पीछे, क्योंकि इनके पास बताने के लिए इनकी वीरता की कोई गाथा नहीं है। तो भैया वीर सावरकर के पीछे छुप जाओ, संघ के पीछे छुप जाओ, ये इनकी पॉलिसी है। जी। लेकिन फैज भाई, जिस तरह से ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को टारगेट करते हैं, खासतौर पर वीर सावरकर जी को, इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए। और फिर अभी वीर सावरकर के पोते हैं रणजीत सावरकर, उन्होंने भी कहा है कि तो देशद्रोही की जुबान बोल रहे हैं ओवैसी। और ओवैसी तो हमेशा से ऐसी टीका टिप्पणियां करते हैं जिससे कि वो दो समुदायों के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं, नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। कहीं तो उन पर लगाम लगानी चाहिए। देखिए, सत्य और एक प्रैक्टिकल बात भी समझनी चाहिए आदरणीय अंजू जी। ओवैसी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, ओवैसी अपने आप को बहुत बड़े कूटनीतिक समझते हैं, ओवैसी अपने आप को बड़े पॉपुलर समझ रहे हैं, और ओवैसी सोचते हैं वो बहुत विद्वान बैरिस्टर है, इंटेलेक्चुअल बैरिस्टर है। उनका जो भी कार्य है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी गतिविधि है, वो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कहूंगा, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग ही करती है। वो सोचते हैं कि मैं मुसलमानों के हित में बड़ा बोल दूंगा या वीर सावरकर को अपशब्द कह दूंगा तो मैंने बड़ा तोपचंद का काम कर लिया। उससे उनको ये नहीं पता है, वर्तमान संक्रमण काल में जो एक हिंदुओं के बीच पुनर्जागरण का कार्य चल रहा है, उससे उनका ध्रुवीकरण होता है। हिंदुओं का ध्रुवीकरण मोदी जी नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं का ध्रुवीकरण योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का काम ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जो लगातार कभी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं ये कर दूंगा, और मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो, और मैं जय फिलिस्तीन कहूंगा। तो इनकी इन हरकतों से हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी, संघ तो एक पवित्र संस्था है, और एक संघ समाजसेवी संस्था है, संघ सांस्कृतिक संगठन है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। यदि राहुल गांधी के बचकाने बयान भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कहते रहे। ओवैसी के कुछ बयान यदि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और उससे बीजेपी के वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो बीजेपी भी खुश है। लेकिन आपने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह गृह मंत्री, अब इनसे निवेदन है कि समय आ चुका है, और अंजू जी भी यही कह रही है और मैं भी कह रहा हूं कि इनका जितना राजनीतिक लाभ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलना था मिल गया। अब इन पर एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अब मामला सिर से ऊपर जा रहा है। और ये हमारे वीर सावरकर जी और हमारे जो संघ के प्रमुख हैं डॉक्टर हेडगेवार जी, उन पर अब ये अनुचित टिप्पणियां करने लग गए हैं, भद्दी टिप्पणियां करने लग गए हैं। तो ये सबसे पहले तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी, उसका जो छोटा भाई है, उसका तो खुलेआम वीडियो है कि हम बीफ खाते हैं, गाय काटते हैं, और हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। तो इन दोनों भाइयों पर अब केस दर्ज किया जाना चाहिए और इनका स्थान जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और फैज भाई, एक तरफ तो वो कहते हैं कि एक बार इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान नहीं गए, हम जा सकते थे, ऑफर था हमारे सामने, हमने भारत को चुना। फिर अब वो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो लोग चले गए पाकिस्तान वो तो डरपोक थे, हम तो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर अपना हक मांगेंगे। जबकि इतिहास अगर इनके पुरखों का देखा जाए तो फिर तो वही है ना, वो तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। तो किस मुंह से ऐसी दोगली बातें करते हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए अंजू जी, ये इनका बड़ा दोहरा चरित्र शुरू से रहा, और जो कह रहे हैं कि जी कमजोर लोग थे, डरपोक लोग थे, वो पाकिस्तान चले गए, और हम वीर बहादुर थे, हम यहीं पर हैं और यहीं पर रहकर लड़ेंगे। इनकी लड़ाई दरअसल वही है जो 1947 में रजाकारों की लड़ाई थी। रजाकारों ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, किस लिए? पाकिस्तान जाने के लिए नहीं,
कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे, यही भारत में रहेंगे। और भारत का जो हृदय क्षेत्र है हैदराबाद, जो कि उत्तर और दक्षिण का बिल्कुल केंद्र होता है, नागपुर और हैदराबाद आदिलाबाद वाला क्षेत्र बिल्कुल भारत का सेंटर होता है, उसको पाकिस्तान से मिलाने के लिए भारत के खिलाफ इन लोगों ने युद्ध छेड़ा था, जो रजाकार हम कहते हैं। आप रजाकार एक फिल्म भी बनी है, देखिएगा। और ये धमकी दी थी कि हैदराबाद में हम एक भी हिंदू को जिंदा नहीं रहने देंगे। और उस समय का हैदराबाद जो है आज का पूर्ण तेलंगाना और पूर्ण आंध्र प्रदेश मिलाकर है। तो ये हम पाकिस्तान नहीं गए, हम यही हैं। तो यही रहने का कारण ये है, ये यहाँ रहकर लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहते हैं अपने बयानों से। और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भी दिखा। एक कट्टरपंथी नेता ने कहा कि यदि 1947 में हमने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया होता तो पाकिस्तान की सीमा लाहौर तक नहीं होती बल्कि लखनऊ तक होती। यानी कि इनके दिल का जहर निकल गया कि ये लखनऊ के कुछ कट्टरपंथी लोग या फिर हैदराबाद के कुछ कट्टरपंथी लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की सीमा हैदराबाद और लखनऊ तक लाने के लोग पक्षधर है और उसी का प्रयास करें। और उसी के क्रम में इनके मुख से ये बार बार निकलता है कि हम जो है, हमारी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे और जय फिलिस्तीन जरूर कह देंगे, चिकन नेक काट देंगे, आसाम को अलग कर देंगे, कश्मीर की जंग रहेगी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और आमिर अजमल का साहब को बिरयानी खिलाएंगे। और अफजल गुरु तो शिक्षक था और मासूम था और तमाम तरह के बयान। इनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अबू आजमी, ये लोग कहते हैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। भाई तुम भारत माता की जय नहीं कहना चाहते हो, अपना देश द्रोही वाला चेहरा दिखाना चाहते हो, दिखाओ, लेकिन इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम ना करो। कई ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो कहते हैं कि भारत माता की जय कहना या फिर वंदे मातरम कहना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ कहते हैं, असत्य कहते हैं। अपनी जन्मभूमि से प्रेम रखना, अपनी जन्मभूमि को सलाम करना, ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि माँ के कदमों में जन्नत है, सबसे ऊंचा स्थान भाई जन्नत का बताया गया और जन्नत को भी माँ के कदमों में रखा गया। और कुरान शरीफ में एक शब्द आया हुआ है उम्मुल पूरा। उम्मुल पूरा का मतलब होता है कि मक्का शहर को माँ शब्द से नवाजा गया है। आपको मैं बताऊं, अरबी में माँ के लिए उम्म शब्द आता है, उम्म, और पूरा शहर के लिए आता है उल पूरा, यानी शहरों की माँ, यानी दुनिया के तमाम शहरों की माँ मक्का शरीफ को कहा गया, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि है। यानी कि मक्का के लिए भी माँ शब्द का प्रयोग किया गया। और हिंदुओं में, सनातन में, भारतीय संस्कृति में तो कहा ही जाता है मातृभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये वाल्मीकि रामायण में राम जी के मुख से निकला हुआ ये वाक्य है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इसी तरीके से ये कहते हैं कि जी हम हर किसी को मां नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बताऊं, जैसे सरस्वती माता कहा जाता है सनातन में, हिंदू धर्म में, वैसे ही कुरान शरीफ का जो प्रथम सूरा है उसे उम्मुल कुरान कहा गया है, यानी कि कुरान शरीफ की माँ। यानी कुरान शरीफ के प्रथम अध्याय को, सूरह फातिहा को, कुरान शरीफ की माँ कहा गया है, उम्मुल कुरान। यानी कि ग्रंथ को भी, ग्रंथ के एक भाग को भी माँ कह रहे हैं। यानी जो सनातन कहता है कि सरस्वती माता या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो भी विद्या को माँ ही कह रहा है कुरान शरीफ। सनातन भी कह रहा है, वो तो कह रहे हैं सरस्वती माता को। और एक तीसरा शब्द है उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पत्नियां हैं उनको भी उम्म यानी माँ कहा गया है। उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ, मुसलमानों की माँ। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों को भी माँ का दर्जा दिया गया है इस्लाम में। तो देखिए, नारी को माँ कहा, विद्या को माँ कहा, किताब को माँ कहा, और भूखंड को माँ कहा, मक्का को माँ कहा। सनातन में भी यही है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारी को भी माँ का और सम्मान का और नारायणी का दर्जा दिया गया है। तो सच्चाई ये है कि इस्लाम भी कहता है भाई तुम अपने भूखंड को माँ कह सकते हो, मक्का को यदि माँ कहा जा सकता है तो हम भारत को माँ क्यों नहीं कह सकते।
और उसे सैल्यूट क्यों नहीं कह सकते, अपनी जन्मभूमि को सलाम क्यों नहीं कर सकते? तो हम कहते हैं, हम तो सारी भाषाओं में कहते हैं, हम भारत माता की जय हिंदी में भी कहते हैं, वंदे मातरम संस्कृत में भी कहते हैं, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया इंग्लिश में भी कहते हैं, और अरबी फारसी उर्दू में मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं। तो हमको चूंकि समझ है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिरा की गुफा में जो पहला शब्द आया था वो था इकरा। इकरा यानी कि पढ़ो, और आगे अल्लाह का वास्ता दिया गया, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन अफसोस मुसलमान पढ़ता नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, मुसलमान पढ़ता नहीं। इसके लिए फिर ओवैसी जैसे नेता आते हैं, मुसलमानों को वर्गला देते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलो, अपने देश से गद्दारी करो। कुछ मुसलमानों को ये सही भी लगने लगता है, जबकि भारत माता की जय कहना, अपने वतन से मोहब्बत करना इस्लाम का अंग है। ये बिल्कुल मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात आई है। लोग कहते हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है भारत माता की जय कहना। मैं कहना चाहता हूं, आप मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, ये सब अच्छे से स्टडी कीजिए तो आप पाएंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन को जिन तत्वों ने प्रेरित किया है उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो भारत माता की जय के नारे ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है ना, तो उसका सम्मान होगा। संविधान में लिखा है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र उपाध्याय जी की आनंद मठ, उसमें वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम ने सन्यासी आंदोलन को प्रेरित किया, अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी खड़े हुए, तो वंदे मातरम कहना भी संविधान कहता है। आप उठाकर देखिए ना संविधान, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, आपको सब पता चलेगा। तो ओवैसी नाम के असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, अपनी बैरिस्टर की डिग्री उनको फाड़ कर फेंक देनी चाहिए। संविधान उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। और बिल्कुल सही, क्योंकि आप ये देखो ना कि सीए के टाइम में भी आपको याद होगा फैज भाई कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया कि नागरिकता चली जाएगी। किसी की नागरिकता गई क्या? और अब आप वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल जो आ रहा है उसको लेकर भी किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी लोगों को भड़का रहे हैं कि कब्रिस्तान चले जाएगा, मस्जिद आपसे छीन ले जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है सरकारी संपत्ति पर, उनमें तो असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं। कहा जाता है कि आधा हैदराबाद उन्होंने ऐसे ही लूटा हुआ है। तो इसीलिए क्या इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं वो वक्फ को लेकर? जी अंजू जी, देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे और जिनकी जड़ें भारत में हैं, वो भारत में पुनः आ सकें, सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, अपनी माताओं बहनों की इज्जत को बचा सके, बना सके, इसके लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। उसमें कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था कि भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जाएगी, दूर दूर तक नहीं। लेकिन इन लोगों ने कंफ्यूजन फैलाया, पूरा शाहीन बाग खड़ा किया, वहां पर कहते रहे कि अल्लाह बिरयानी भेज रहा है। देखिए, अल्लाह को बीच में लाकर ये लोग इस्लाम मुसलमानों को बदनाम करते हैं। अल्लाह बिरयानी भेज रहा है कहने का मतलब इनका एक कोड वर्ड था। कोड वर्ड क्या था कि भरपूर चंदा आ रहा है। जितने लोग वहां पर आयोजक हैं और ओवैसी और इस तरह की मानसिकता के लोग, उनके जेब में भरपूर चंदा, भरपूर पैसा आ रहा है। ये लोग रातों रात लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जा रहे हैं। और ये देशद्रोही आंदोलन को ये लोग इसलिए कंटिन्यू करना चाहते थे ताकि पैसा आता रहे, पैसा आता रहे। लेकिन आपको पता है कि एक भी भारतीय की नागरिकता नहीं गई, ना ही जाएगी। क्यों जाएगी भाई? वैसा तो कोई प्रावधान ही नहीं था। अब ये चक्कर इनका चला है। वक्फ बोर्ड में जो सुधार और रेगुलेशन की बात हो रही है, मैं आज ही सुन रहा था असदुद्दीन ओवैसी को, तुम्हारी मस्जिदें चले जाएगी, तुम्हारे कब्रस्तान चले जाएंगे, तुम्हारे मदरसे चले जाएंगे, तुम्हारी खानकाह, दरगाहों को, आस्थानों को ये मोदी सरकार छीन लेगी, मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं बचेगी। झूठ 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 का पुलिंदा है ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओवैसी और उसके जैसे लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया है। मैं आपको बताऊं कि किसी ने आज से 50 साल 60 साल पहले कोई प्रॉपर्टी वक्फ की। वक्फ क्या है? भगत सिंह ने भी जो अपने पिताजी को लेटर लिखा था कि पिताजी मैं घर छोड़कर जा रहा हूं और अपनी जिंदगी वतन के नाम वक्फ कर रहा हूं, यानी कि सद कार्यों में अपने जीवन को अर्पित करना, अपनी प्रॉपर्टी को देना वक्फ कहलाता है। ये बहुत शुद्ध प्रक्रिया होती है, पवित्र प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति अंतिम क्षणों में होता है या फिर अपने जीते जी वो एक लिख कर चला जाता है वसीयत करके
कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दो फलानी मस्जिद को फलानी दरगाह में, और इससे जो कुछ भी आय होगी उसका उपयोग गरीबों के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए और नेक काम के लिए, लंगर के लिए, तमाम कार्यों के लिए, शुभ कार्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। अब जी ठीक है, उन्होंने ले लिया। आज से 60 साल पहले एक व्यक्ति ने एक दुकान को वक्फ किया, तो अब उस समय उसका किराया था, मेन मार्केट में दुकान थी तो उसका किराया था 10 रुपए महीना या 50 रुपए महीना। आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊं, उस समय किसी व्यक्ति ने उस दुकान को लिया, किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति ने, और 50 रुपए महीना देना चालू किया। आज भी वो 50 रुपए महीना दे रहा है, मेन मार्केट में दुकान है तब भी, और उसमें शामिल ऐसे ही लोग हैं, वैसी जैसे लोग। अब भाई मेन मार्केट में दुकान है तो अब तो रेगुलेशन आ जाएगा, वक्फ एक्ट आ जाएगा, तो 50 रुपए किराया तो चलेगा नहीं, अब तो आपको 50,000 देना पड़ेगा, और अच्छे लोकेशन में दुकान होगी तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये अब धंधा आपका बंद हो जाएगा 50 रुपए वाला, इसीलिए इनकी छाती पर सांप लौट रहा है। और दूसरी बात, उससे जो पैसे आएंगे भी ना, तो वो ये व्यक्तिगत रूप से अब खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक सभी का ये कहना है, सभी समाज सुधारकों का कहना है कि अभी तक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुस्लिम समाज के लिए विकास का कोई कार्य वक्फ बोर्ड के जो इनकम होती है उससे नहीं हुआ है। और किरण रिजिजू जी को मैं सुन रहा था, ये कहते हैं जी धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है और 2 हम गैर मुस्लिम सदस्यों को नहीं लेंगे। इन्होंने संसद के अंदर किरण रिजिजू जी को कहा और बड़ी शर्मनाक बात कही कि भैया तुम मुस्लिम नहीं हो तो तुमको वक्फ पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए कितनी गंदी बात थी, बहुत ही बुरी बात थी ये। तो किरण रिजिजू जी को बहुत बुरा लगा और हमें भी बहुत बुरा लगा। भाई हम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ में लाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो दरगाहों में प्रतिदिन अभी भी कोई ना कोई दान दे रहा होगा। प्रतिदिन 1 करोड़ का दान आप पूरी दरगाहों को और वक्फ को दे ले तो हिंदू देते हैं। अजमेर की दरगाह में सबसे ज्यादा हिंदू जाते हैं, तमाम खानकाहों में जाते हैं। तो यदि हिंदू भाई भी, और रायपुर भी औलियाओं का शहर है और वहां पे भी बहुत सारे हिंदू दरगाहों से जुड़े हैं जहां से मैं हूं, यदि कोई सदस्य आता है तो वो और सावधानी से और अच्छे से काम करेगा डेवलपमेंट के लिए। ऐसे समय में सीधा हमारे देश के अल्पसंख्यक मंत्री को ये कह देना कितने शर्म की बात थी कि तुम मुस्लिम नहीं हो इसलिए हम तुमको वक्फ पर बोलने का अधिकार नहीं देंगे। लेकिन किरण रिजिजू जी ने बड़े धैर्य के साथ ये जवाब दिया कि आज मेरे लिए सबसे ज्यादा गर्व का दिन है, ऑन रिकॉर्ड है वो संसद में कि मेरे लिए सबसे ज्यादा गर्व का दिन है कि मैं एक बौद्ध हूं, गौतम बुद्ध को मानने वाला हूं, और आज अपने देश के करोड़ों पीड़ित मुस्लिम भाई बहन के हक में खड़ा हूं कि उनको जो हक मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला। और मैं इस बात को एश्योर करता हूं कि किरण रिजिजू के माध्यम से वक्फ बोर्ड में जो भी उत्पादन होगा, जो भी इनकम होगी, उसका एक एक पैसा मुसलमानों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए खर्च होगा। ये रिकॉर्डेड है संसद में किरण रिजिजू जी का बयान। तो ये बात है, वक्फ से इन लोगों की जो नेतागिरी है वो खत्म हो रही है। इन लोगों का जो वक्फ की प्रॉपर्टी से ये लोग इनकम अपनी बनाकर रखते थे, भ्रष्टाचार करते तो खत्म हो रहा है। और किरण जी ने जिस तरह की बातें की उससे अब इनको और समझ में आ गया। देखिए उनका स्टेटमेंट ये आज आया है, वो उनके स्टेटमेंट के बाद ही है, अल्पसंख्यक मंत्री जो किरण जी है उनके बाद ही आया है कि भैया अब इन लोगों की दाल नहीं गलने वाले, क्योंकि तो अब गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं किरण रिजिजू जी कि उनको अब उनका हक देंगे, इसलिए ये सारे उल जलूल बयान कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि शाहीन बाग फिर से कर देंगे, यानी फिर से चंदे का धंधा चालू करने वाले। एक चीज और है फैज भाई, अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में बजट पास हुआ जिसमें कहा गया कि जो ठेकेदार होते हैं, मुस्लिम ठेकेदार है, उनको 4% का रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब कोई भी काम अगर सरकार करवाएगी तो इस तरह की बातें तो असंवैधानिक है। संविधान में ही तो कहीं नहीं कि आरक्षण आप धर्म के आधार पर देंगे। आप आर्थिक तौर पर कोई पिछड़ा हुआ है उसको दे सकते हैं आरक्षण, लेकिन ये जो कुछ कांग्रेस कर्नाटक में कर रही है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए एक प्रगतिशील समाज जो होता है ना, वो बुराइयों को, कुरीतियों को खत्म करने की ओर बढ़ता है। आरक्षण एक सहारा है कि धीरे 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 जो कि पिछड़े वर्ग हैं इस देश के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, दूसरे पिछड़े वर्ग हैं, उनको धीरे से मुख्य धारा में लाया जाए, उनके लोग भी नौकरियों में आए, व्यापार में आए जो कि पिछड़े हुए थे। तो ये आरक्षण एक सहारा दिया जाता है कि सब बराबर हो जाए। चूंकि हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है,
न समाजवादी है। पूंजीवाद और समाजवाद को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसी के अंतर्गत आरक्षण को लाया गया। तो एक प्रगतिशील समाज ये करता है कि सबको बराबरी पर लाकर धीरे धीरे आरक्षण की समाप्ति की ओर बढ़े। लेकिन आरक्षण दिया जाता है क्योंकि अभी तक आर्थिक समानता नहीं आई है, जैसा कि संविधान का प्रेम्बल हमारा कहता है। अब मुसलमानों के आरक्षण की जहां तक बात है, तो ओबीसी के तहत मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, क्योंकि मुसलमानों की कई जातियां ऐसी है, जैसे नाई है, धोबी है, कुम्हार है और जुलाहे हैं, ये सब मुसलमानों में भी आते हैं। इनको ओबीसी के अंतर्गत बिल्कुल आरक्षण मिलता है, लेकिन ओबीसी के अंतर्गत मिलता है। फिर बताओ, और आप पूरा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात आई है, हर नेता ने विरोध किया है कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये हिंदू है इसलिए इसे आरक्षण दे दिया जाए, मुसलमान है इसलिए आरक्षण दे दिया जाए, सिख है, ईसाई है। ये देश में एक विभाजन, क्योंकि जिन्ना ने यही किया था ना, जिन्ना ने यही आरक्षण मांगकर देश का विभाजन कर ही दिया ना। तो इसलिए हम अपने उन राजनेताओं को आदर्श माने जिन्होंने सांप्रदायिक आधार पर कम्युनल अवार्ड का विरोध किया। और आज कर्नाटक की सरकार जो वही जिन्ना की पॉलिसी पर चल रही है कि सांप्रदायिक मुसलमान को दे रही है, ये प्रश्न नहीं है, सांप्रदायिक आधार पर दे रही है, ये प्रश्न है। कल को जैन भी कहेंगे, बौद्ध भी कहेंगे, ईसाई भी कहेंगे और पूरा देश संप्रदाय के आधार पर बढ़ जाएगा और दंगे फसाद ऐसे होंगे, ये कांग्रेस वाले संभाल नहीं सकते। तुम विभाजन नहीं संभाल सके 1947 का, तो अभी भी देश को संभाल नहीं पाओगे। तो ऐसी आग मत लगाओ जिसे तुम बुझा नहीं सकते। ज्योति जलाओ जिससे कि सकारात्मक उजाला हो, न कि देश जलाने का काम करो जो आग तुम बुझा नहीं सकते। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे देश में एक सुंदर सी ज्योति जलती रहे, रोशनी जलती रहे, चिराग जलता रहे, ऐसी वाली अग्नि प्रज्वलित हो, हम तो यही दुआ करते हैं। और ओवैसी जैसे लोगों का, और ये जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकार जिस तरह का रेजोल्यूशन ला रही है, इनके मंसूबे कभी नहीं फले फूले। हम ऐसी दुआ करते हैं। वो एक गीत है ना गुलाल फिल्म में कि ऐ बुझते हुए चंद बासी चिरागों, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। तो ये बुझते हुए चंद बासी चिराग हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि ये जो बुझते हुए बासी चिराग है, इससे ये आग लगा दे, भड़का दे, दंगा कर दें। क्योंकि ये सब कांग्रेस और ये सब कम्युनिस्ट और ये सब ओवैसी वगैरह की पार्टियां खत्म हो रही है, देश की जनता इन्हें नकार रही है। तो आप देखे होंगे गल्फ में या फिर अफ्रीकी देशों में जब किसी तानाशाह का अंत आता था, तो वो अपने ही देश के तेल के कुओं में आग लगाकर भाग जाता था, जनता के मकानों में आग लगाकर भाग जाता था। ये वैसी ही हरकतें कर रहे हैं। अब ये बुझने वाले हैं तो देश में दंगे की आग लगाना चाहते हैं, पर सब शुभ हो यही हम दुआ करते हैं। अंजू जी। और दूसरा फैज भाई, आप जैसे लोग जब तक मुसलमानों को समझाते रहेंगे, सही मायने में कुरान में क्या लिखा है ये बताते रहेंगे, तब तक मुझे लगता है कि मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा है जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र से प्यार करता है, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो मैं तो चाहूंगी कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करें। आप तो गौ सेवा में भी लगे रहते हैं। तो आप जब तक आप जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब तक इन जैसे लोगों के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, उन पर हमेशा पानी ही फिरेगा। आपने फैज भाई समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।